कर्म योगी यानी अच्छे कर्म करो, और ज्ञान योगी उन कर्मों का ज्ञान हो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अकेला ज्ञान है तो कोई फायदा नहीं, अकेले कर्म योगी हो तो कोई फायदा नहीं। सारे धर्मों में साफ लिखा है, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, जब तक उस पे अमल नहीं करते, जब तक उस पे नहीं चलते, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। छोटी सी चीज भी हासिल नहीं कर सकते। आपको पता है दूध में घी है, ज्ञान है। मक्खन से घी बनता है, यह भी ज्ञान है। लेकिन सारा प्रोसेसिंग कैसे होती है, अगर वो करोगे नहीं, चाहे सारा पता हो, शाम सारा दिन उबालते हैं जी, फिर उसको जाग लगाया जाता है जी, सुबह बिलोया जाता है जी, मक्खन आता है जी, गर्म करते तो घी आता है, सारा पता है। लेकिन जब तक कर्म करोगे नहीं, जाग लगाओगे नहीं, खट्टा लगाओगे नहीं, जमेगा नहीं, और जमेगा नहीं तो आप कैसे मक्खन से घी हासिल कर सकते हो, किस तरह से? तो ये संभव नहीं है। पहले आप दूध को गर्म करें, फिर खट्टा वो जाग लगाएं, फिर जमने के लिए रखें, सुबह उठ के बिलोएं, फिर मक्खन आता है, छाछ अलग हो जाती है। मक्खन को गर्म करें धीमी आंच पे तो घी अलग और छाछ अलग हो जाती। तो ये है कर्म। ज्ञान था लेकिन कर्म नहीं, और कर्म है अगर ज्ञान नहीं तो कोई फायदा नहीं। कर्म तो आप गलत भी कर जाएंगे जब आपको मालूम ही नहीं कि ये कर्म पाप कर्म है और ये कर्म पुण्य कर्म है। तो सिर्फ कर्म योगी होना ही सही नहीं है। इसलिए ज्ञान योगी बनो और कर्म योगी बनो। उसके लिए बेपरवाह जी ने हमें समझाया, सेवा और सुमरन दो ऐसी बातें हैं जो कर्म योगी और ज्ञान योगी बना के बंदे से बंदे को रब तक ले जाती हैं, इंसान को भगवान तक पहुंचा सकती हैं। एक तो राम का नाम जपना, दूसरा सेवा। सेवा कहते किसे हैं? अभी आपने बहुत सारी समितियों का नाम सुना, अभी हम उनकी हाजिरी लगा रहे थे, शायद वो सरसा में बैठे हैं, अभी हमें हाईलाइट करके दिखाया था, तो पूरा पंडाल सेवादारों से भरा हुआ है जी, बिल्कुल खचाखच शेड के नीचे साथ संगत सेवादार बैठे हैं। आशीर्वाद बेटा। तो इनको क्या गर्ज है? साथ संगत को पानी पिला रहे हैं, साथ संगत को खाना खिला रहे हैं, कोई पंखा दे रहा है, आप घूमते हुए देखेंगे। कई तो साथ संगत यहां मल मूत्र के लिए जाती है, उनको भी सफाई करते हैं। बहुत बड़ी सेवाएं हैं सारी, एक से बढ़ के एक। तो इनको उससे क्या मतलब? यह है बेगर्ज सेवा। लेकिन सतगुरु मौला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, कोई उसकी तरफ एक कदम चलता है तो वो उसकी तरफ 100 कदम नहीं, अब तो हजारों कदम चलेंगे, लाखों कदम चलेंगे। पर कईयों को सेवा के मूल्य का पता ही नहीं। माया रानी को ही सेवा समझते हैं। सेवा करूं बदले में ये मिलना चाहिए, सेवा करूं मेरे को तो वो मिलना चाहिए। ये कोई नई चीज नहीं है, पुराने समय में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जब आप सेवा का मूल्य ले लिया, फिर सेवा का जो रूहानी नूरानी फल आपको, गैबी फल जो परमपिता परमात्मा ने देना है, वो कैसे मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? क्योंकि आपने सेवा को पैसे के पलड़े में तोल दिया।
सेवा निस्वार्थ भावना से होती है और उस सेवा का फल समुद्र के रूप में ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि साईं दाता शाह मस्ताना जी ने, हमारे कसम शाह सतनाम दाता रहबर मालिक ने साफ तौर पे कहा है कि सेवा जो करते हैं सतगुरु की अखियों के तारे होते हैं, भक्त प्यारे होते हैं, दिल के टुकड़े सारे के सारे होते हैं। अब सतगुरु की अखियों का तारा जो हो गया परम पिता परमात्मा का, तो उसे कमी कोई कैसे आ सकती है और किस तरह आ सकती है? हो ही नहीं सकता। हमने खुद आजमाया है, सेवा किया करते थे। जैसी भी सेवा आश्रम में मिलती, उस समय जब हम लोग आया करते थे तो गेहूं वगैरह काटना, गेहूं की बोरियां उठाना, उनको कमरों में लगाना, आमतौर पे सेवा होती थी। और एक सेवा करवाने वाला होता था, कई लोग उसको देख के भाग लेते थे। आ गया ये पकड़ के कहा चलो बिल्लू थोड़े से रख लो, थोड़े से कट्टे लगा दो। हम लोग उसको ढूंढते थे कहाँ है, कोई सेवा पूछे। तो कहने का मतलब अपनी अपनी भावना होती है, अपने अपने ख्याल होते हैं। और ये गारंटी से कहते हैं बेपरवाह जी ने ना कोई कमी छोड़ी थी किसी को, ना छोड़ी है और आगे तो छोड़ने क्या थी। तो सेवा का जज्बा खत्म मत होने दो, सेवा को पैसों से मत तोलो, पहली सेवा करो। अगर परिवारजन में कोई बुजुर्ग है, उस माँ की, उस बाप की, दादा दादी जो भी कोई हैं, उन्हें अनाथ वृद्ध आश्रम में मत भेजो, ये आपसे गुजारिश। लेकिन आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, तो साथ संगत हर सेवा कार्य बड़े जोर शोर से करती है। तो हमने एक सेवा शुरू करवाई थी, चिट्ठी में शायद आप लोगों ने पढ़ी थी, अनाथ मातृ पितृ सेवा। जी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद मालिक खुशियां दे। सबने सुनी, आपने वो चिट्ठियों में सबने सुना है। तो क्यों ना साथ संगत ब्लॉकों में, यहां लगता है कि जरूरत है, गांव में तो हमें लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ती होगी, गांव में कम है अभी भी शायद, जो हमें फीलिंग आती है कि माँ बाप को घर से निकालते होंगे, बहुत बहुत कम रेशो होगी। शहरों में और ज्यादा, और महानगरों में तो पूछो ना। तो अगर पॉसिबल हो साथ संगत, अनाथ वृद्ध आश्रम जो हम पहले कहा करते थे, तो क्या वो सेवा करने को आप तैयार हैं? जी तो आप जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। बहुत बहुत आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो ये भी जिम्मेवार लिख लेंगे कि ऐसी एक ये सेवा अपने वो अनाथ वृद्ध आश्रम जरूर बनाएंगे। दूसरा, हाँ, वो एडम ब्लॉक के साथ मिलके उसका डिजाइन करके, वो सारा जैसे आपको कल बताया था, वो बेपरवाह जी की रहमत से हमने उस बच्चे को बताया और उसने वो डिजाइन कर भी दिया, और वो डिजाइन बिल्कुल तैयार है जी। जो आपको कल बोला था मोबाइल टॉयलेट का, जो आपको बताया था, वो डिजाइन तैयार हो चुका है और वो जिम्मेवारों से आप ले लेंगे। बस अब हमने उसको फाइनल करना है, वैसे बना दिया है। तो ऐसे ही इसका भी एक डिजाइन तैयार करेंगे। दूसरा एक और ख्याल आता है कि गऊ जो है, हम ये नहीं कहते कि पशु पशु बराबर होते हैं, लेकिन गऊ का अपने आप में एक अलग रोल है, बहुत बड़ा, इसलिए इसे गऊ माता कहा जाता है। कैसा रोल है? अब हमें पूरा साइंटिफिक तो नहीं अभी तक शायद प्रूव हुआ, पर आम कहीं ना कहीं सुनने में मिलता था कि ये ऑक्सीजन छोड़ती है। अब ये तो राम जाने सच्चाई क्या है, हो सकता है ये सच ना भी हो, लेकिन ये सच जरूर है, उसके आप हाथ फेरोगे ना तो आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगी। और पशु के फेर लो और उसके फेर लो, दोनों में आपको अंतर महसूस होगा। दूसरी बात,
इसके मलमूत्र में एंटी बैक्टीरिया तत्व होते हैं। वो डॉक्टर साहबान यहाँ रिसर्च करता आए हुए हैं, कल हम उनसे बात करेंगे, चाहे वो रिसर्च करेंगे इस बारे में क्या वाकई एंटीवायरस या एंटी बैक्टीरिया उनके मलमूत्र में पाया जाता है। हमें लगता है, क्यों? क्योंकि हम राजस्थान के वासी हैं और वहां पे हमारे जो रसोई होती थी, चाहे घर छोटे बड़े कैसे भी थे शुरू शुरू में, बाद में तो लोगों ने पक्के घर और गैस और ये और वो और बहुत कुछ आ गया, लेकिन हम बात करें 1972 की या उस टाइम की 73 की, तो हमारे जो चूल्हे चौके होते थे, चूल्हा बनाया जाता था, तो उसमें गोबर गऊ का लेके, उसका पेशाब लेके मिट्टी में मथ के वहां पोछा जरूर मारा जाता था और बाल्टी में कहीं ना कहीं वो भिगो के रख दिया जाता था। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो पोछा सब जगह लगाया जाता था। किसी के बच्चा होता था तो उस घर में, कच्चे मकान में भी गऊ के गोबर और यानी मलमूत्र से एक पोछा लगाया जाता, यानी एक प्लास्टर किया जाता था। तो पुराने बच्चे जो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं जानते थे आरएमपी डॉक्टर होता क्या है। बड़ों की तो बात छोड़ो, कोई डॉक्टर नहीं होता था गांव में। शहरों में जरूर होते होंगे, पर वो शहर वासियों के लिए होते होंगे, क्योंकि गांव में तो किसी के कुछ होता ही नहीं था, हमने तो देखा नहीं। हमारे टाइमों में ना तो कोई थकावट जानते थे, ये तो हमने सरसा आके सुनी थी कि थक गया। अब हमें नहीं पता था ये थक गया वर्ड क्या होता है, जानते नहीं थे, दिन रात लगे रहते थे, कोई पता नहीं चलता था। वो तो अब आप भी जानते हो, अब भी देख रहे हो बेपरवाह जी कैसे काम चला रहे हैं, अपनी बॉडी से क्या ले रहे हैं, तो वो आपको पता ही है। हाँ, बिटिया ने एक शायद लेख भी पढ़ाया था, अभी आया था, कि उसमें लिखा था कि भाई 21 घंटे देते हैं साथ संगत को और 3 घंटे में मुश्किल से आराम कर पाते हैं। किसी बहुत ही अच्छे बच्चे ने वो लिखा था, या किसी अखबार में था, या वो जैसा भी था, वो बड़ा अच्छा लगा। तो उनको भी आशीर्वाद, उन बच्चों को भी जो ऐसी सच्चाई भी लिखते हैं। बड़ा मुश्किल है ऐसी सच्चाई लिख पाना, क्योंकि और मसालेदार सामान अलग होता है और कई बकबका सामान अलग होता है सारे। अब आप लोगों को तो भोजन ऐसा चाहिए ना जो मसालेदार होना चाहिए। सो वहीं पे फिर आते हैं, चलो आप मसाले से क्या लेना, कि गऊ का वो गोबर और उसका मूत्र मिक्स करके वो पोछा लगाया जाता था, तो बीमारियां नहीं आती। और नीम क्यों बांधते थे? आजकल तो कहते नहीं बेटा होगा तो नीम बांधते, नहीं। हमारे टाइमों में जिस बेटी के यानी माता के बच्चा होता था, उसके नीम के पत्ते बांधे ही जाते थे मोस्टली। उसकी वजह भी यही थी कि वो एंटी बैक्टीरिया है, एंटी वायरस है, तो बीमारियां आती ही नहीं थी। खुले बच्चे ने सोना है, आगे भी आपको एक बार जिक्र किया था कि पेशाब कर दिया तो उसके पंजाबी जी कहते पोतड़ा, कपड़ा सा बांध देते थे, वो गिल्ला हो गया दूसरा बदल देते थे। आज वालों को मौज बनी हुई है, एक लिफाफा सा चढ़ा देते, सारा दिन लगा रहा बेटा, दे तेरे की, ले तेरे की, बाहर बूंद नहीं निकलती। बाहर तो नहीं निकलती, उसका अंदर क्या होता होगा वो तो सोचो, अंदर तो सारा गड़बड़ी है ना। तो हमारी संस्कृति बड़ी स्वस्थ थी। आप अपने आप को हाईटेक मानते हो, हम कहते हैं हम लोग हाईटेक थे उस टाइम में बहुत सारी चीजों में। आप एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरस के लिए पता नहीं कितना खर्च करते हो, और हम सिर्फ गऊ के मूत्र और उसके गोबर से ही एंटी बैक्टीरिया वायरस बना लेते थे। नीम बांध लिया, एंटी बैक्टीरिया हो गया। नीम के पत्ते बिछा दिए चारपाई पे, जो बेटी के माता के बच्चा होने वाला है, या राख आसपास रख दी और नीचे नीम के पत्ते बिछा दिए, तो हो गया एंटी बैक्टीरिया। और आप कितना खर्च कर रहे हैं, अपने आप को हाईटेक कहते हो यार, कमाल की बात है। तो कहने का मतलब हमारे पवित्र वेदा बहुत ज्यादा हाईटेक है, थे, हैं, उनमें ये चीजें थी। तो गऊ की बात पे फिर आते हैं, बात वहीं नहीं रह जाती। आज क्योंकि वो बच्चे आए हुए हैं तो कल हम उनको टाइम भी देना है, जरूरी है, बात हमने कहा था, पूछेंगे जरूर कि भैंस का दूध है, गऊ का दूध है। हालांकि कई लोग कहते हैं इनको पीना ही नहीं चाहिए बड़े होके, ये तो जी गलत है, ये तो बछड़े के लिए देती है और आप पी लेते हैं। बच्चे को दूध सिर्फ उतनी देर जितनी देर माँ दूध देती है। नेचर वाइज ये सही है, लेकिन अब जिन्होंने गऊ भैंस का सभी लोग दूध पीते तो हो क्या गया, उससे गड़बड़ तो हुई नहीं कुछ। हाँ, ये हमें जो लगता है गऊ का दूध सर्वोत्तम है बहुत सारी चीजों में।
कन्वर्ट सबसे तेजी से अगर कोई दूध को जो वो खाती है करती है तो पहले नंबर पे शायद बकरी हो, पर दूसरे नंबर पे तो गौ 100% है। असल तो पहले नहीं तो दूसरे। तो इसलिए गौ को गौ माता कहा गया। उसके बछड़े हल जुड़ते थे, और अगर यूं ही तेल खत्म होता गया तो एक दिन फिर से गौ माता के बछड़े ही काम आएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि करे क्या कोई, जब तेल खत्म हो रहा है धरती से, कर भी क्या सकता है कोई, कहां से लाए, आसमान से तो बरसता नहीं। अब धरती में कब तक रहेगा क्या पता, वो तो राम जी जाने। कोयला कब तक है, तभी तो सोलर की तरफ भाग ली दुनिया, जो कि रावण के टाइम में होता था। रावण की पूरी लंका जगमगाती थी। पवित्र रामायण में एक जगह ऐसी जिक्र आता है, तो जगमगाती थी, सूरज उसकी रसोई बनाता था, सूरज। तो उसके पास उस समय भी सोलर पावर थी। और आप अपने आप को हाईटेक कहते हो, कमाल है। अभी तक तो हुआ नहीं हाईटेक वाला सौदा, उसने तभी कर रखा था। उसने अपने मकान का डिजाइन इस तरह से करवाया था, हवा आती थी और हवा से ही सारी गलियां साफ हो जाती थी, पत्ते धूल एक जगह जाके पड़ जाते थे। तो हवा झाड़ू लगाती, और हवा झाड़ू लगाने कैसे पकड़ के आएगी बताओ, पवन देव थोड़े ना कहां घूमते फिरेंगे। चंद्रमा तक से उसने काम ले लिया था, उसकी रोशनी तक से वो रसोई बनवा लेता था। तो ये कहने का मतलब, हमारे जो पवित्र वेदों में या पुराने समय के पवित्र ग्रंथों में लिखा है वो सच है। तो वही बात पे फिर आ गए, गऊ वाली बात पे, कि आजकल हम देखते हैं गौएं बड़ी, पहले भी देखा करते थे रोड पे बड़ी घूमती हैं, कहीं सांड भिड़ रहे हैं। तो अगर पॉसिबल ये हो पाएगा कि कहीं भी नेचुरल गौशाला आगे लागू करेंगे, आज लागू नहीं कर रहे। हम जिम्मेवारों से ये कहना चाहते हैं कि राजा महाराजाओं ने, और आज भी हमें लगता है, अगर हम ये चीज आप कोशिश करें, गौचर भूमि एक भूमि होती है, गौचर भूमि जो हमने सुना बागड़ी में, उधर राजस्थान में, यानी गऊ के लिए स्पेशल जगह रहने के लिए, खाने के लिए दी जाती थी। राजा महाराजा होते थे या जो भी उस समय, आज भी हो सकता है ऐसा ही हो, तो वो स्पेशली जमीन होती है। तो अगर वो लीज पे मिले, उस पे आप कोई ट्यूबवेल लगाएं, उस पे खुले शेड वगैरह हों, बड़े बड़े पेड़ हों, और जो गौएं हैं या सांड हैं वो वहां बिचरें, तो नेचुरली एक उनको वो वातावरण मिले जो कभी मान लेते सतयुग में होता होगा, कि खुले वातावरण में वो घूम रही हैं, उनके गले में रस्सा नहीं है, वो अपना चर रही हैं, कहीं खा रही हैं कहीं। तो ये एक फर्ज बनता है कि हमें भी अपनी विरासत संभालनी चाहिए, हमारी संस्कृति संभालनी चाहिए। तो ये कार्य आज लागू नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे जरूर, लेकिन पहले इस बारे में पता किया जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा संभव है कि वो जगह कुछ नहीं करना ना पाए, ऐसा लेनी है कि एज ए संभालने के लिए, कि भाई हम 5-10 साल के लिए उसको संभालेंगे, चाहे वो गौचर भूमि है, तो उस पे फिर ट्यूबवेल वगैरह लगा के, बाड़ वगैरह लगा के, ताकि कुत्ते वगैरह आके, कहीं बछड़ा जन्मा है तो उसको ऐसा ना कुछ कर दें, तो वहां कुछ लोग रहें, उसकी संभाल करें, तो बछड़े अपना नेचुरली दूध जैसे पहले पीते थे वैसे पिए। तो हमें लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। रोड से जो एक्सीडेंट होते हैं जगह जगह पे, ये चीजें हो रही हैं, उन्हें आप आवारा पशु कहते हैं, तो ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि उनमें बड़े गुण हैं, बहुत गुण हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बेपरवाह जी की उस सेवा का हमने टॉपिक शुरू किया था, और वो गऊ तक आया, क्योंकि सेवा से ही सब कुछ मिलता है। आप गऊ को अगर चारा ना डालते तो दूध ना मिलता, लेकिन जब माँ बाप को ही दरकिनार कर देते हैं तो गऊ माता तो बाद में आती है ना। तो पहले जरूरी है माँ बाप की संभाल कीजिए, ज्यादा बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए हैं, और माँ बाप को भी चाहिए कि बात बात पे बच्चों की बातों में टांग ना अड़ाया करें। राम राम का टाइम है, राम राम किया करो, उनसे कहा करो कि हाँ भाई, अगर मेरे अनुभव की जरूरत है तो मैं आपको अनुभव दे दूंगा, आपको अनुभव बता दूंगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, बाकी आप सेवा जो आश्रमों में करते हैं
या समाज की सेवा करते हैं, या कोविड-19 के टाइम आपने जो भाग दौड़ के सेवा की है, सैनिटाइज किया है, जगह 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 बहुत सेवाएं की हैं आपने, तो मालिक उसकी बढ़ चढ़ के आपको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और अब भी सेवा करते ही रहना है, यहां भी सेवा का अवसर मिले चूकना नहीं, मदद कीजिए। रोड पे घूमते पागल उनका इलाज करवाना, कहीं पड़े बीमारों का इलाज करवाना, शुरू से ये अपने काम चल रहे हैं, तो इस पे पूरा पूरा अमल करना है, पूरा पूरा अमल करके इसको अपनी जिंदगी में अपनाना है। पेड़ पौधे आपको कहता कम से कम 12 तो जरूर लगाओ, पर ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पौधे लगा के जो 2 दिन में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। जो पेड़ लगाओ तो उसकी संभाल बच्चों की तरह करो, वो चलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि प्रकृति से जो छीना जा रहा है वापस मिल सके उसे, और उसका क्रोध ज्यादा ना बढ़े समाज पे, इंसान पे, सृष्टि पे। तो आज भी अगर कोई सेवादार आए हैं शास्त्रनाम जी गिरने से पहले फिर फोर्स विंग का प्रसाद लेने के लिए, या यूथ भाई बहन या किसी भी समिति का प्रसाद लेने के लिए सेवादार हैं किसी भी ब्लॉकों में, तो खड़े हो जाएं। हाँ जी, तो आपको आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, अलग से प्रसाद दिया जाएगा, नाम लिखवा लेना, सुनारा लगा के बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं। और बाकी जैसे रोज कोई नया काम करना चाहता है, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, विदेश जाना, चाबी है, पेन है, पेपर है, टूर्नामेंट के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो सबको आशीर्वाद, सारी साथ संगत तो अच्छे नए कामों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, ये 2-3 सवाल कह रहे हैं कुछ आए हैं, तो ये 3 सवाल आप कह रहे हैं जी, 3 हैं, सेवादारों ने भेजे हैं, या मीडिया विंग के से आए सेवादार, या जिसने भी, तो बोले, पूछे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पत्रकार नकुल जसूजा न्यूज 18 से। गुरुजी, आपके पैरोल पर आने के बाद कुछ लोग जो अपने आप को डेरा समर्थक बताते हैं, उन्होंने असली नकली गुरु की बात की थी, यहां तक कहा था कि बरनावा आश्रम में मौजूद असली गुरु नहीं है। इस बात को लेकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। आप जी इस बारे में क्या कहते हैं जी? बस जब कोर्ट ने कह दिया तो हमारा कहने को कुछ बचा ही नहीं। हमें लगता है, क्योंकि हम तो भारत देश में रहते हैं और संविधान को मानने वाले हैं, वो तो जग जाहिर हो ही चुका है, मतलब ही नहीं है कि हम जरा सा भी इधर उधर सोचें। और बाकी साथ संगत को पता है, जो करोड़ों अरबों जुड़े हैं, कि वे आप देख सकते हैं, आज भी लाखों करोड़ों जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे, उनको पता है कि उनका गुरु, उनका सदगुरु, उनका फकीर, उनका पिता वही है या कोई और है। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो एक वो कहावत सी सुनाया करते हैं, वो हमें याद नहीं है, तो पर उससे मिलती जुलती कहावत ख्यालों में आ गई कि हम पतले क्या हो गए, लोगों ने नकली कहना ही शुरू कर दिया यार। तो इससे भी हम तो पतले थे, अब ये तो पेट में थोड़ा सा वो हो गया, उसकी वजह से हमारा वेट जब हम पढ़ा करते थे 82 83 में, तो लगभग 82 केजी था, और तब हमारा 82 हो गया था। अगर उस रूप में आते तो फिर तो बिल्कुल ही गड़बड़ थी, क्योंकि कबड्डी खेला करते थे उस टाइम, तो पेट के 6 या 8 पैक हो गए थे। लेकिन ये पेट में वो जो परेशानी आई, तो उससे उन्होंने कहा जी थोड़ा सा आप खाना ले लिया करो, तो 5-6 किलो वजन उससे बढ़ा हुआ है। अभी तो ये है, अभी से ये हाल है, तो मतलब बाकी आपको बताया, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम संविधान को मानते हैं, और वो सारा कुछ आपके सामने आ ही चुका है।
पंकज धिंगड़ा, पत्रकार दैनिक भास्कर सिरसा से। गुरुजी, पिछले कुछ समय से सिंथेटिक नशे का प्रकोप काफी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 35 साल के युवाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसका कारण नशा है। इसको रोकने के लिए डेरा की तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि डेरा हमेशा ही फैल रही बुराइयों को दूर करने में अग्रणी रहा है। जी बिल्कुल, डेरा कदम उठाता है, साईं मस्ताना जी महाराज से लेके आज तक और उठाते ही रहेंगे। तो उसका एक ही तरीका होता है कि अगर जड़ से नशा खत्म करना है तो उस बच्चे के दिमाग में नशे के प्रति, विकार के प्रति जागरूकता लाई जाए और ऐसा नशा उसे दे दिया जाए जिससे वो नशे से दूर हो जाए। और ऐसा नशा हमारे पवित्र वेदों में, सारे धर्मों में एक ही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। उससे ये जड़ से खत्म हो सकता है। और कोई तरीका, नशे वाले का इलाज किया जा सकता है जो नशा करते हैं, इलाज से ताकि उनका छुटकारा हो सके। पर सबसे बड़ा कि आत्मबल उनके अंदर पैदा करें, और आत्मबल राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बिना किसी चीज से आ नहीं सकता। तो हमने तो इस दरमियान में पूरी कोशिश करी है, बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चों का नशा छुड़वाया है इसी दरमियान, इन दिनों के दरमियान। और आज भी बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। सो लगे हुए हैं बेटा इसी पे। और तो कोई तरीका नजर नहीं आता जब तक दिमाग में ये विकार खत्म नहीं होगा, सोच खत्म नहीं होगी, आदमी छोड़ता नहीं नशा। पत्रकार सुनील वर्मा, सिरसा से। पूज्य गुरु जी, लंबे समय के बाद आप जी मीडिया से रूबरू हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों को गति देते हुए आप जी ने 2 नए मानवता भलाई कार्यों की शुरुआत की है। आप जी से निवेदन है कि आप साथ संगत से आह्वान करें कि सभी ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। और हम आज बच्चों को सेवादार का ही टॉपिक, सेवा का ही टॉपिक पे आपने अभी पूछा, और हमने यही बात आज करी है कि जितनी हो सके बढ़ चढ़ के समाज की, सृष्टि की सबने सेवा करनी। और हमारे बच्चों ने हाथ उठा के स्वीकृति दी, क्योंकि मालिक का रहमो करम का समुंदर ठाठी मारेगा, खुशियां देगा। सारे सेवादार भी जो बैठे हैं वो भी सरसा में देखिए पूरा शेड फुल है, और ब्लाकों में भी सेवादार, यहाँ भी सेवादार आए हुए हैं। तो मालिक बहुत खुशियां दे दे, मेरे में से नवाजे, हाथ नीचे कर ले। बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। पूज्य पिताजी, इस संगत से 2 पर्ची आई हैं। एक है आप जी की रहमत से सतवीर इंसान ऑफ जगपाल सिंह ने अपना गुर्दा, नीरज इंसान ऑफ योगेश इंसान जो सिकंदराबाद बुलंदशहर के निवासी है, इनको दान दिया। इनका ऑपरेशन सर गंगाराम अस्पताल में हुआ जी। जी वो गुर्दा दानी आए हैं क्या? जी पिताजी, उन्होंने पर्ची भेजी है जी। कहाँ हैं जिन्होंने गुर्दा दिया है? अगर आए तो खड़े हो जाएं और हाथ खड़ा करें बेटा। शाबाश बेटा। हाँ वो लाल कमीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सामने खड़ा कर लेते बेटा। बहुत बड़ी बात है बेटा, जीते जी गुर्दा दान, महादानों का महादान। सो शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, ऑपरेशन। और अब तो फिक्र ना कर, मालिक तंदुरुस्ती बख्शे, खुशी बख्शे, और इसको निशानी भी अलग से दी जाए। जो पहले भी एक बच्चे ने, क्योंकि अपने परिवार में तो दिया जाना आसान हो जाता है, लेकिन जब इस तरह से दिया जाता है ये भी बहुत, हालांकि परिवार में देना भी महादान ही मानते हैं हम, कोई छोटी बात नहीं है। सगा भाई सगे भाई को देके भाग लेता है, तो उनको भी बहुत आशीर्वाद, और आपको भी बहुत आशीर्वाद, प्रसाद दे दीजिए घर के लिए भी। ब्लॉक श्री मुक्तसर साहब से। पूज्य पिताजी, ब्लॉक श्री मुक्तसर साहब में सेवादारों ने कोविड-19 के दौरान श्री मुक्तसर साहिब को सैनिटाइज करने व एम्बुलेंस की सेवा करने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर अवार्ड दिया है, जो कि ऑफिशियल तौर पर शाहस्तराम जी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग के नाम है। वह आप जी को समर्पित करना चाहते हैं जी। हाँ जी, मुक्तसर साहब की साथ संगत सामने बैठी हुई, आप बैठे ना, हाथ खड़ा करना बेटा। हाँ आप लोग दिख रहे हैं, आपको हाईलाइट किया जा रहा है पूरी स्क्रीन पे, आप ही दिख रहे हो मुक्तसर साहब के सेवादार। आज सेवादार बैठे हुए हैं ज्यादा जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत ही अच्छा आपने काम किया। और यहाँ लेके आए हुए हैं आपके सेवादार, वो जो अवार्ड मिला यहाँ लेके आए हैं जी। मालिक सबको बहुत खुशियां दे, बहुत ही उन सेवादारों के घरों में खुशियां आए, तो वो अवार्ड लेके आए, तो आगे भाई ले आए उनको, वो जो लेके आए हैं जी बेटा। बहुत आशीर्वाद, आप सबको हाथ नीचे कर ले बेटा जी। मालिक बहुत खुशियां दे, हाँ
बहुत रहमत करे सतगुरु। सवाल हैं जी संगत के। जी पूज्यपिता जी, कुवैत की सात संगत 12 अगस्त को ब्लड कैंप लगा रही है, आशीर्वाद चाहते हैं और दीन दुखियों के मदद में परमार्थ भी कर रहे हैं जी। जी, कुवैत वालों, आप ब्लड डोनेट कैंप लगा रहे हैं। कुवैत, कुवैत, हाथ खड़ा करें बेटा। कुवैत वालों, आवाज नहीं आ रही। कुवैत, आवाज नहीं जा रही वहां। कुवैत की साथ संगत, कुवैत, हाथ खड़ा करें कुवैत वाले। ना जी, वो तो शांत चित्त बैठे हैं, क्योंकि आवाज ही नहीं जा रही तो शांति बैठना है। फोन पे बता दो। पीछे चल रहा है, अब तो बोले बहुत देर हो गई। अब तक तो पहुंच गया होगा हवा में से। नहीं, कुवैत, नहीं, मतलब दिनों के हिसाब से पीछे तो नहीं, क्या पता कल को पहुंचे। फिर तो नहीं भाई। आवाज पहुंच रही है, अब उनका कैमरा गिर गया। तो ये क्या है? अच्छा, स्टिल ही हुआ पड़ा सौदा। कोई नहीं, फिर बात कर लेंगे इनकी। हाँ, अब आ गई आवाज। आ गई बेटा कुवैत वालों? ठीक है, ठीक है। तो बेटा, आप ब्लड डोनेट कैंप लगाना चाहते हो, क्योंकि विदेशों वालों को हमने कह रखा है। तो प्रसाद बन गया बेटा, करना, और जरूरतमंद के काम आए, ये मालिक से दुआ है, आशीर्वाद। पूज्यपिता जी, आप जी की रहमत से जहां जहां पर जूम वो ऐप। मुक्तसर वाले जो आए हैं, जुम्मेवार जाके ले लें बेटा, जाएं आप। हाँ बेटा, हमारे पास है, फिक्र ना करो। आप लें और फोटो इनकी करें भाई। हाँ, एडम ब्लॉक वालों को दे, देते हुए आप लोग साथ हो लें भाई, जो भी जुम्मेवार हैं। हाँ, ये आशीर्वाद बेटा, तुसी ले लो जा, जिद्दा ਤੁਹਾਡਾ ख्याल। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया बेटा, शाबाश। जी, घर के लिए प्रसाद ले जाना बेटा। हाँ जी। पूज्यपिता जी, आप जी की रहमत से जहां जहां पर जूम ऐप से सात संगत जुड़ रही है जी, वहां एमएसजी आईटी विंग के मेंबर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी, वो पिछला नहीं बताया आईटी विंग कौन आगे रहा और कैसे रहा, और कुछ पिछला रिजल्ट। और आईटी विंग वाले तो सारे सेवादारों को हमने बोला ही था कि सबसे ज्यादा किस प्रदेश के आईटी विंग वालों ने सबसे ज्यादा सेवा की, क्योंकि ये तो शुरुआत है। फिर देखेंगे, आपसे फिर पूछेंगे। लगे रहना है, ये मत सोचना कंपटीशन खत्म हो गया। ये तो शुरू हुआ है, खत्म होने का तो मतलब ही नहीं। जी जी पूज्यपिता जी, जैसे आप जी ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर धूम मचा रखी है, वैसे ही अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, क्योरा इत्यादि पर भी मेहर करो जी। यहाँ अकाउंट बनाकर उनके यूजर्स को भी खुशियों से माला माल करो जी। पता नहीं बेटा, आईटी विंग वालों ने बना के नहीं दिया हमें। ये बना के दे देते तो हम इसमें भी बोल देते जो बोलना था। अब आप जानो, साथ संगत जाने। हाँ, हमें क्या है, हमें एक से ही दूसरे पे चल पड़ते। तो इन्होंने बताया ही नहीं, ये तो आपने बताया। क्या क्या नाम लिया आपने? पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, स्नैपचैट, हाँ ये तो नाम सुना सुना है। लिंक्डइन, हैं? लिंक्डइन। लिंक्डइन? हम सोचा अब्राहम लिंकन बोल रहे हो आप। नहीं, और इसका नहीं पता चला। लिंक्डइन ये कोई नया चल पड़ा क्या? जी पिता जी। ये क्या करता है लिंक्डइन? ये लिंक्डइन, लिंक, लिंक, लिंक्ड इन, वो लिंक्डइन की सुन रहा था हमें तो। लिंक्ड इन, ओके। गलती बोला था पिताजी मैंने। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, जी। कोई नहीं। ये तो कहते बिजनेस के लिए होते हैं। तो आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं?
अच्छा वो दूसरे था जो और था, एक और तो बोल रहे थे, स्नैपचैट बोल रहे थे। स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और क्योरा। क्योरा, कोरा, कोरा है। जी पिताजी। वो भी बेचारा कोरा, उसको पता ही नहीं डॉक्टर साहब को भी इन चीजों का। नहीं हाँ पिताजी। इस मामले में तो कोरा है, जी पिताजी। बाकी तो सियाना है। तो ये कोरा क्या करता है? अच्छा कोई भी सवाल डाल सकता है और कोई भी जवाब दे सकता है। हाँ ये तो हम सोच रहे थे कि शायद कल इंस्टाग्राम पे और इस पे भी इकट्ठे ही कर देंगे, आपके सवाल भेजना और हम जवाब देते रहेंगे। जो साथ संगत की डिमांड थी वो भी पूरी करेंगे, जो बहुत साथ संगत ने क्या रखा है तो करेंगे वो सवाल जवाब का। जी पूज्य पिताजी, न्यूजीलैंड के नाम लेवा वह। हाँ तो बेटिया ने बताया कि वो जो भजन है वो शब्द है, कल शाम को आपको सुनने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि 7 बजे कोशिश होगी कि उसको YouTube पे लॉन्च कर दिया जाए। क्यों टेक्निकली जब तक हम देख नहीं पाएंगे तो मुश्किल है, पर वो बिटिया को क्योंकि आप जानते हो बताया हुआ है तो उसने देखा है, तो अब उसको आज कोशिश करेंगे यहाँ से जाके कि थोड़ा सा जो भी चीजें हैं उसमें करने वाली। जी पूज्य पिताजी, न्यूजीलैंड के नाम लेवा वह जाम पीने वाले यहाँ के पहले स्थानीय निवासी रैंडल थॉमस इंसा पिछले साल चोला छोड़ गई जी। अच्छा जी जी, तो उनकी फैमिली को मालिक रहमत करे और उसको भी मालिक अपने चरणों में जगह दे। आशीर्वाद कहना, उनको ब्लेसिंग कहना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद तो बन ही गया, दे देना। जी जी भागलपुर बिहार में नेटवर्क की कमी के कारण करीब 600 से ज्यादा नए जीव गुरुमंत्र से वंचित रह गए जी। वहां के जिम्मेवार माफी मांगते हैं जी। कोई बात नहीं, उनको नारे का जाप करवाओ, मालिक से दुआ करेंगे कि अगर वो तीनों वचनों पे अमल करते हुए नारे का जाप करेंगे तो जब तक नाम नहीं मिलता नाम जैसा ही काम करेगा नारा। आखिरी सवाल है जी। तो उनको आप नारा लगवा दो, अगर आप सुन रहे हो, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमने अपने मुंह से बोल दिया, अब उनके लिए गुरु मंत्र का काम करें। ये सतगुरु शास्त्र नाम श्याम स्थान दाता से दुआ करते हैं, तो उनको कह दो आपको ये गुरु मंत्र का एक पहले वाला मिल गया है, या यूं कह लीजिए गुरु मंत्र का बच्चा मिल गया है, बाप बाद में मिल जाएगा। काम उतना ही करेंगे दोनों मिलके। आखिरी सवाल है जी ब्लॉक रतिया से। ये स्टूडेंट्स का साझा सवाल है। ये कहते हैं कि सेवा और पढ़ाई में से किसको पहले नंबर पर रखें जी। पहला नंबर, अगर स्टूडेंट हैं आप तो पढ़ाई के लिए माँ बाप चाहेंगे कि आप पहला नंबर पढ़ाई को रखें, लेकिन अगर आप सेवा करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पढ़ाई छोड़ के नहीं, पढ़ाई के साथ सेवा करेंगे तो पढ़ाई में आपका फायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। हम तो पढ़ा करते थे और बेबुरा जी की सेवा में भी और खेती बाड़ी में भी हर जगह टाइम देते थे, और अपना होमवर्क वहीं स्कूल में कर लिया करते थे, तो हमेशा अच्छे नंबर ही आया करते थे। और साथ में बेबुरा जी के उधर खुशियां लिया करते थे। तो ऐसा आजमाई हुई चीज है, क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है। अब एक होता है, पहले होते थे रट्टा पीर, हमारे टाइमों में, आपके पता नहीं, तो वो एक कमरे में बैठे सारे गांव में पता चलता था, अकबर ये था, अकबर ये था, अकबर ये था, सन इसमें ये किया था, ये लड़ाई पानीपत की तब हुई थी, तब हुई थी, तब हुई। पास आस वाले गुजरते सोचते हैं ऊपर लड़ाई चल रही है, तो उसे कहते थे रट्टा पीर। और एक होता कि दिमाग में इमेज बिठा के, आपको बच्चों को सिखाया हुआ हमने कि एक इमेज बना के उसको सेट कर लो। और हमारे बेटियों ने, बेटों ने, जो उनको पढ़ाने वाले लेक्चरर, प्रिंसिपल जितने भी हैं, सबने उसको फॉलो करवाया। और आज हमारे बच्चे देखो पूरे दुनिया में गए हुए हैं वो, और ऑफिसर्स हैं। तो हम उन बच्चियों से कहेंगे जो पढ़ाते हैं कि वो उनके एड्रेस वगैरह लिख के अगर कल हमें बताएं तो हमें बड़ी खुशी होगी कौन से बच्चे कहाँ कैसे कैसे हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता है हमारे यहीं पे हैं वो। और कुछ शायद ऑनलाइन जुड़े हों, जैसे गुरुश्री मोडिया है या बुधनी है, या यहाँ भी जो स्कूल यहाँ नहीं
बॉयज स्कूल के, अगर कोई नहीं है तो शायद हैं, कुछ तो है यहाँ। तो इस तरह अगर बड़ी खुशी होगी कि अगर इतने बच्चे वहां पहुंच चुके हैं आशीर्वाद बेटा, तो हमें इन पे भी गर्व है अपने बच्चों पे कि इन्होंने उनको फॉलो करवाया उस तरह से। जी पूजपता जी, सिंगापुर के सेवादार कह रहे हैं कि हम भी मोबाइल टॉयलेट बनाकर देना चाहते हैं जी। हाँ हाँ बेटा, सिंगापुर वालों, शेर दिल लिख रखा है अलग अंदाज में, शेर पंजाबी में और दिल की फोटो। ठीक है ठीक है। हाँ, तो आपको ऐसा हम बना के भेजा करते थे दिल, जो हंसा करता था। चिट्ठी के नीचे एक बनाया करते थे एम, और फिर साथ एस और जी, वो एक तरह का हमारा साइन था। तो वो साइन भी करते थे हम, एम एस जी, और साथ में वैसे दूसरे साइन भी होते थे, और साथ में ये एक आपने देखा होगा हार्ट का भी, वो शायद ऐसे, और दोनों आंखें और उसका, और मुस्कुराता चेहरा, कि ऐसे खुश रहो बच्चों, फिक्र ना करो। जी बेटा आशीर्वाद। तो अच्छा है बेटा, आप मोबाइल टॉयलेट वो जो बनाना चाहते हैं। तो वैसे इंग्लिश में टॉयलेट वर्ड आप जाते हो उसको क्या कहते हो? टॉयलेट गया हूं और टॉयलेट बना के देंगे, वैसे अजीब सा नहीं हो गया कुछ? चलो कोई नहीं, होता होगा, अपने को क्या लेना है। कोई और वर्ड तो नहीं होता कुछ? जा रहे हैं टॉयलेट जा रहे हैं, अब आप कह रहे हो बना रहे हैं टॉयलेट बना रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या रेस्ट रूम कह रहे हैं, दीदी कह रहे हैं कि रेस्ट रूम। रेस्ट रूम? जी। वो तो आराम करने की जगह होगा। वैसे आज वाले बच्चों का तो आराम करने की जगह है, जा जाके पेपर पढ़ेंगे, पत्रिका पढ़ेंगे। वो हम आपको बात सुनाया करते थे, अब हंसने की बात जुबान पे आ गई। एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो हमारे साथी थे शायद कहीं खेलने जा रहे थे, याद नहीं, हमें ध्यान नहीं। तो वो गया, वो कहता यार मैं अंदर गया और अंदर सामने वाले गेट पे लिखा हुआ था पीछे देख। कहता मैंने पीछे देखा, उसी पे लिखा था दाएं देख। आपने शायद पहले सुनी है ये बात हमसे। जी जी जी, तो उसने दाएं देखा, उसमें लिखा था बाएं देख। कहता यार फिर मैंने बाएं देखा। कहता फिर? कहता उसने देखा ऊपर देख। कहता मैंने ऊपर देखा। कहता फिर पूछ मत। हमने कहा नहीं फिर क्या लिखा था? कहता उसने गाड़ी लिखी थी और आगे लिखा था, ओए इधर उधर क्या देख रहे, जो काम करना है आया करके चलता बन यहां से। तो कहने का मतलब कि भाई रेस्ट रूम वाकई उनके लिए तो रेस्ट रूम ही होगा जिन्होंने इंग्लिश बनाई है, क्योंकि वो वहां बैठ के रेस्ट करते हैं बेचारे। पर अपने वालों के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता ना। हाँ, कईयों ने तो रसोइयों के साथ ही बना रखा है, क्या पता कब भीड़ पड़ जाए। पहले हालांकि हमारी कल्चर था 4-4 5-5 किलोमीटर बाहर जाके फ्रेश होते थे बुजुर्ग, हम लोग जाते रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग हमारे से पहले वाली पीढ़ी तो लगभग लगभग बाहर जाते, और वो कोई गंदगी नहीं फैलाते थे। राजस्थान में हमने आपको पहले भी सुनाया, बाड़ू रेत होता था, खड्डा यूं बनाया और अपना फ्रेश हुए और उस पे मिट्टी डाल दी, तो वो ना बदबू फैलती थी ना बैक्टीरिया वायरस, तो कमाल की चीज थी वो। उनको किसने बताया? ये पुराने समय से चला आ रहा था। तो वैसे ये सोचने वाली बात है कि मतलब इसको क्या कहा जाए, क्या बना रहे हैं। वॉशरूम? वॉशरूम तो धोने का रूम नहीं हो गया, आप अपने आप को धो के आते हो वहां? ना ना, वो हिंदी नहीं इंग्लिश की बात है। चलो कोई नहीं, सोच लेना, आपकी बातें कुछ जच नहीं रही। कोई नहीं, जरूर सोचो, विचार करो। वैसे यही ना, अभी जैसे खड़े हो कि जी सिंगापुर वाले टॉयलेट बना के देने जा रहे हैं, वो तो परमात्मा पेट में बनाता है भाई। क्यों क्यों सिंगापुर वालों? तो वैसे अजीब सा वर्ड है इंग्लिश, इंग्लिश वाले जाने, आप तो हिंदी के हैं, हिंदी में तो 100 चीजें हो सकती है कि हम ऐसा जंतर बना के देने जा रहे हैं जिसपे आदमी फ्रेश हो सकेगा या टॉयलेट बैठ सकेगा, हिंदी में यूं कह सकते हैं। अब इंग्लिश में टॉयलेट बना के दे रहे हैं, चलो बनाते रहो भाई, हिंदी में तो यूं कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कुछ निकाला है इन्होंने फोन फान पे, लेविटोरी। बोला ना छोरा ना छोरी, ये तो आपको ही पता है, कोई नहीं बोला अभी तक। लेविटोरी, लेविटोरी मतलब
अच्छा, ये इन्होंने बढ़िया ना शब्द निकाला है, टॉयलेट जाने की लैब, मतलब यही। ठीक है, ये कमाल कर दी। ब्लड की लैब सुना था, होती होगी लैब तो सारी होती होंगी। ठीक है ठीक है, बढ़िया है। ठीक है बेटा, कुछ भी हुआ, अपने कहने का मतलब जो तंग हो रहा है वहां बाथरूम कर सकता है, पेशाब कर सकता है, मलमूत्र त्याग सकता है, ऐसा उनके लिए एक बना के दे रहे हैं जंत्र। ठीक। ठीक है। हाँ जी, हो गया डॉक्टर साहब का, एक बात सही हो गया। जी। तो कोई बीमार आया हो ब्लाकों में तो उसके लिए मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद यहाँ भी दे रहे हैं, वहां भी प्रसाद ले लेना बेटा। और दवाई लेना, क्योंकि प्रार्थना अरदास दुआ दवाई दोनों काम करती है। मालिक से प्रार्थना करेंगे, मालिक आपको तंदुरुस्त करें। परिवार में कोई मालिक की गोद में चला गया, अगर पहले कोई खड़ा नहीं हुआ अब आया है ब्लॉकों में, तो वो खड़े हो जाएं। बेटा, हम हमेशा कहते हैं तिल बड़े नाराई घटे जो लिख दी करतार, लिखे तेरे श्वास के रास। सो समय जितना मालिक ने लिख दिया कम ज्यादा नहीं होता। तो प्रसाद ले लेना, जो मालिक का नाम लेवा है वो मालिक की गोद में जाते हैं। सो आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बाद में। हाँ, वहां भी प्रसाद। जी। और कुछ यहाँ सेवादारों ने जाना है या जाने वाले हैं, वो खड़े हो जाएं, प्रसाद ले जाना बेटा। सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक सबको बहुत बहुत खुशियां दे, सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा। तो भजन आप कैसा सुनना चाहते हैं? ये हमारे सामने दौड़ा रहे हैं भजन। पहले तो हिंदी के पंजाबी। कल मैशअप बहुत लंबा हो गया। क्योंकि जो आपको भजन सुनाया करते उन्हीं भजनों में से कोई भी भजन, मेलोडी भी है, कल वेस्टर्न टाइप था। आप बता सकते हैं क्या क्या आवाजें आ रही हैं? पता नहीं, ये बड़ा कह रहे हैं कुछ। कई फरमाइशें आ रही हैं। इसने तो मेलोडी निकाल के रख रखी है सामने। हाँ, बाकी आप बताओ। इसने दो भजन निकाले थे अभी अभी, शायद इसको पसंद होंगे। एक तो मैं गवाच गया, और एक निकाला इसने मेरे सांस हो तुम। तो जो भी आपको लगे। बच्चे कुछ लब चार्जर भी कह रहे हैं। अब पूछ लेते हैं अलग अलग। एक बार वो निकाल रहा है भाई स्क्रीन पे सामने। सबकी पसंद अलग अलग है। तो जो लव चार्जर सुनना चाहते हैं, जी, फिर तो जरूरत नहीं है कुछ और पूछ। उधर ब्लाकों में जो सेवादार सरसा में बैठे खास करके, आप कौन सा सुनना चाहते हैं? लव चार्जर सुनना चाहते हैं? उनके सबके हाथ, वो भी खड़े हो गए कि हाँ जी वही सुनना है। ठीक है ठीक है। वो क्या कहना चाहते हैं पूछ लो उधर से, क्योंकि सेवादार वहां सारे बैठे हैं, जो सारे ब्लॉकों में सेवा कर रहे हैं। यहाँ भी सेवादार हैं लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा है। एक बार उनसे पूछ लीजिए कि वो पूछ के बताएं।
और वैसे हमें बड़ी खुशी है MSGIT विंग पर कि क्या खूब इतने दिनों में इन्होंने चलाया है। वहां पे भी पहुंचाया, बड़ा मुश्किल है ये काम। इतनी स्क्रीनें, आज भी शायद बहुत सारी स्क्रीनें हैं, आज 100 स्क्रीन पे चल रहा है। और उस दिन तो शायद गुरु पूर्णिमा के दिन तो शायद 250 265 64 स्क्रीनों पे चला है। तो सारे MSGIT विंग को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भी एक महान सेवा है जो आप दूसरों तक बात पहुंचवा रहे हैं, उनके दर्शन हमें करवा रहे हैं और हमारे उनको करवा रहे हैं, तो बहुत बहुत बड़ी सेवा है। सो मालिक बहुत खुशियां दे यहाँ वालों को भी और वहां वालों को भी जिन्होंने वहां पूरा इंतजाम संभाला हुआ है। सो सबको मालिक बहुत खुशियां दे। बेटा घरों को जाते टाइम घरों के लिए प्रसाद ले जाना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। अच्छा यहीं पे ही हैं, हाँ जी बेटा शाबाश। तो इनको निशानी यहीं दे देंगे, निशानी का होता है। आशीर्वाद बेटा जी। है बेटा, हाँ जी बहुत आशीर्वाद सबको। सबने YouTube पे भी बड़ा चलाया है, सेवादार लगे हुए हैं, उन सबको मालिक खुशियां बख्शे। सेवा, क्योंकि आपने ये जो मेहनत की है इसका कारण यही रहा कि बहुत लोग नशा छोड़ेंगे आपकी सेवा की वजह से। तो इसलिए ये सेवा बहुत बड़ी मानते हैं हम। कितने लोगों ने नशा छोड़ा होगा, कितने लोग नशा छोड़ रहे हैं, उन तक आपने मैसेज पहुंचवाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो सरसा में क्या कह रहे हैं, सबका एक ही वो पसंद है, ठीक है जी वही सही। अच्छा अब टेबल बर्दाश्त नहीं है जी, जी उठा लें भाई। जी आशीर्वाद सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो देखो भाई इसका कैसे बाजा बजाओगे आप। ठीक, जी रेडी, 1 2 3 4 स्टार्ट।
You are the love charger. 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 I am so lucky call. You are my love charger. You are the love charger. You are my love charger. You are the love charger. You are the love charger. You are the love charger. I am so lucky. You are my love charger. You are the love charger. You are my love charger. You are my love charger. My Satnam, my love charger. My Mastan, my love charger. My God, my love charger, love charger, love charger. You are long, that you long. You are the powerhouse, Lord. Very, very tasty you are. You are long, that you long. You are the powerhouse, Lord. Very, very tasty you are. You are the love charger. 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 Millions of battery when goes down, you charge up with the wall. It's so strong your power. Millions of battery when goes down, you charge up with the wall. So strong your power. You are the love charger. You are the love charger. You are the love charger. I am so lucky call. You are my love charger. You are the love. You are the love charger. 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 You are the love
love charger. You are the love charger. You are the love charger. You are caretaker, you are love caretaker, you are love caretaker of the world. You are love makes spring of the world. You are caretaker, you are love caretaker, you love caretaker of the world. You are love makes spring of the world. You are the love charger. You are the one. You are the love charger. You are the love charger. You are the love charger. Any moment, any problem, then hard to call you anyone. Next moment, every work you're done. Any moment, any problem, then hard to call you anyone. Next moment, every work you are done. You are the love charger. 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 My Satnam, my Mastan, my Satnam, my Mastan. You are the
तारा तेरी तारा तेरी तारा तेरी ता, तारा तेरी तारा तेरी तारा तेरी ता। रंबा 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 रा, 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 रंबा रंबा मो 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 मो, रंबा 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 रा। You are the love judge. You are the love judge. Meets a heart, meets a soul, was very, very dawn. Satnam Ji give full power, make me himself a crowd. Meets a heart, meets soul, was very, very dawn. Satnam Ji give full power, make me himself a God. You are the love chaza, you are the love chaza, you are the love chaza. I am a soul lucky You are my love chaza, you are the love chaza. You are my love chaza. You are the love chaza. You are the love chaza. You are the love chaza. I am so lucky. You are mine. Love chaza. Satnam Ji love chaza. Mastan Ji love chaza. You are my love chaza. You are my love chacha. Love chacha. हाँ जी प्यारी सासंग जियो, शादी वाले परिवार आए हैं और लड़के का नाम है जी। आप आराम से बैठ जाइए। बहुत सारी स्क्रीनों पे सासंगत नजर आ रही है। हाँ बैठ जाएं बेटा सब लोग। और जो सेवादार
जूम पे दिखा रहे हैं, शायद एक दूसरे को दिख रहे हैं क्या सारे, एक दूसरे को जी। तो बहुत साथ संगत है। अगर सरसा का सीन आप सब जगह दिखा सकें। सेवादार, ये देख सकते हैं आप सेवादार, हम लगता है हर स्टेशन पे दिखा सकते हैं आप कि सरसा में बैठी हुई साथ संगत सेवादार, कितने सेवादार जो सेवा करते हैं दिन रात। और यहाँ भी सेवादार हैं, हर स्टेट में सेवादार हैं, हर जगह सेवादार बैठे हैं, पर वहां तो स्पेशली सेवादार बैठे हैं बहुत बड़ी तादाद में आज। जी, ये सही किया आपने, दिखाइए अच्छे से सेवादार, ये सरसा में बैठे सेवादार। हाँ जो, हाँ, और ज्यादातर तो शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार नजर आते हैं, और दूसरे भी सेवादार, सारे ही सेवादार हैं। जो सेवादार का मतलब खूनदान करना, दीन दुखियों की मदद करना, खाना खिलाना, बाकी जितनी भी जरूरत पड़ती है समाज में, जैसे सैनिटाइजर जो भी किया गया था, तो ये सारी सेवाएं ये सेवादार देते हैं। तो शाबाश, जितनी भी साथ संगत सेवा करती है, मालिक खुशियां दे। तो शादी वाले परिवार आए हैं जी। पहला है जी, लड़के का नाम रोबिन नागपाल इंसान, पुत्र श्री केवल कृष्ण इंसान जी का, निवासी सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। लड़की का नाम ज्योति, पुत्री श्री राजकुमार जी की, निवासी सुखदेव बिहार, जिला साउथ दिल्ली। दीन दुखियों मदद के लिए बैंक में 51,000 रुपये जमा करवा चुके हैं। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। शादी वाले दूसरे परिवार हैं जी। लड़के का नाम गौरव इंसान, पुत्र श्री राजकुमार जी का, निवासी दिल्ली। लड़की का नाम है तृप्ति, पुत्री है श्री राजेश कुमार जी की, ये निवासी अलीगढ़, जिला अलीगढ़, यूपी से। दीन दुखी मदद के लिए बैंक में ये 51,770 रुपये जमा करवा चुके हैं जी। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद जी। और शादी वाले अगले परिवार हैं जी। लड़के का नाम है अरुण मल्होत्रा, पुत्र श्री सेवक सिंह जी का, निवासी आदर्श नगर, जिला हिसार, हरियाणा। लड़की का नाम है रितु रानी, पुत्री ओम प्रकाश इंसान जी की, निवासी प्रीत बिहार, जिला रोहतक, हरियाणा। लड़का लड़की दोनों शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं जी। जी, चलो बेटा, डालो शाबाश। जी, बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। दोनों सेवादार हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी जी, जी बेटा, जी बेटा, जरूर आशीर्वाद।
सो प्यारी साथ संगत जी, आप प्रसाद लेना है। लंगर भोजन जैसे भी साथ संगत ने, सेवादारों ने इंतजाम किया है अलग अलग जगहों पे, जो भी आप प्रसाद लिए बैठे हैं, लंगर भोजन, हाँ जी आप बाल्टियां दिखा रहे हैं, लंगर भोजन भी है, कहीं पे प्रसाद है, तो जैसा भी इंतजाम आप लोगों ने किया है सारी साथ संगत लेना, और आराम से पूरे ख्याल से अपने अपने समय के अनुसार आप जाएं, और आप थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम से सभी बैठे रहे अपनी अपनी जगह पर, किसी ने खड़े नहीं होना। सभी ने अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है 1-2 मिनट के लिए। प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, किसी ने खड़े नहीं होना, शोर नहीं करना और आगे की तरफ नहीं आना। प्रेम से सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।